नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कटिया वी5 में गुरु कमांड कैसे यूज़ करना है वो सीखने वाले हैं। तो गुरु कमांड का यूज़ कहाँ पे होने वाला है वो मैं पहले बता देता हूँ। एक अगर आपके पास एक्सिस है एंड उस एक्सिस के अराउंड आपको रोटेशनली मटेरियल रिमूव करना है तो आप लोग वहाँ पे गुरु कमांड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले सेशन में शाफ्ट कमांड यूज़ किया था, तो एक एक्सिस के थ्रू रिवॉल्यूशन में मटेरियल ऐड किया था। तो सेम उसी की तरह अपोजिट कमांड रहेगा ये मटेरियल रिमूव करने के लिए एक रिवॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जाएंगे पार्ट डिजाइन एंड ओके। अभी देखो यहाँ पे पार्ट डिजाइन में हम लोग एंटर करने के बाद स्केच बेस्ड फीचर में फोर्थ ऑप्शन आपको मिल जाएगा गुरु कमांड। अभी ये फिलहाल अनएक्टिव है, तो यही कमांड आज हमें सीखना है। तो अभी इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे मटेरियल होना जरूरी है। ठीक है, जब यहाँ पे मटेरियल होगा तभी ये कमांड वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले प्रोफाइल से स्केच बनाएंगे। यहाँ पे इस प्लेन को सिलेक्ट करो एंड स्केच में एंटर कर दो। स्केच में एंटर करने के बाद सपोज एक रेक्टेंगल यहाँ से बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, अभी मैंने क्या किया है, एक्सिस के थोड़े डिस्टेंस पर यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया है। ठीक है, तो अभी ये डिस्टेंस कितना है ना उतना यहाँ पे होलो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट करने के बाद ये जो है मेरा प्रोफाइल, इसको मुझे रिवॉल्व करना है। शाफ्ट कमांड से मैं रिवॉल्व कर सकता हूँ, बराबर है। शाफ्ट कमांड से यहाँ पे मैं रिवॉल्व कर देता हूँ इस एक्सिस के थ्रू। देखो अभी यहाँ पे रिजल्ट कुछ ऐसा मिल रहा है। इसको कर देंगे प्रीव्यू। प्रीव्यू करने के बाद देखो ये जो मेरा रेक्टेंगुलर प्रोफाइल था वो सेंटर एक्सिस के साथ रिवॉल्यूशन हो रहा है। जब तो ये गैप क्यों आया है बीच में, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे गैप दिया था एक्सिस से एंड प्रोफाइल के बीच में जो गैप है वही गैप यहाँ पे होलो क्रिएट हो रहा है। एंड जो मेरा रेक्टेंगुलर था वो यहाँ पे सिलेंडर टाइप ऐसा बन रहा है। ओके, तो ऐसे प्रोफाइल में मुझे मटेरियल रिमूव कर देना है इसमें से। ठीक है, तो मटेरियल रिमूव कैसे करना है, अगर सपोज कोई शेप बना लूंगा मैं। सपोज फिर से इसी प्लेन को चूज करके देखो अभी ये एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि मटेरियल आ गया, तो इस मटेरियल से रिमूव कर सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्लेन को चूज करके एंटर कर लो। एंटर करने के बाद यहाँ पे सपोज कुछ भी शेप बनाना है आपको जिससे आपको मटेरियल रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्प्लाइन लाइन एक बनाएंगे और एग्जाम्पल कुछ ऐसे, मुझे ऐसे मटेरियल रिमूव करना है। ओके, तो यहाँ पे ये होने के बाद इसको क्लोज भी करना जरूरी है, तो टेम्परली ऐसे क्लोज कर देंगे इसको आउटसाइड से, क्योंकि मुझे आउटसाइड का मटेरियल रिमूव करना है। तो ऐसे करके आप लोग क्लोज कर सकते हो इसको। जब एक क्लोज प्रोफाइल बन जाएगा तभी वहां पे वर्क करेगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने शेप बना दिया है। जो जितना पार्ट यहाँ पे आ रहा है इस प्रोफाइल के अंदर आ रहा है उतना पार्ट आपको कट करके मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो एग्जिट कर लेंगे। एग्जिट करने के बाद इस प्रोफाइल को इस एक्सिस के साथ मुझे रिवॉल्यूशन करना है प्लस अंदर का मटेरियल रिमूव करना है। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए मैं ग्रू कमांड यूज करूंगा। अगर मटेरियल ऐड करना होता रिवॉल्यूशन में के साथ तो शाफ्ट कमांड यूज कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे रिमूव करना है तो ग्रू कमांड में यूज करूंगा। ग्रू कमांड एक्टिवेट करो। एक्टिवेट करने के बाद देखो यहाँ पे क्या क्या इनपुट मांग रहा है। यहाँ पे विंडो ओपन हो गया। विंडो में सबसे पहले लिमिट्स मांग रहा है। लिमिट्स कितना चाहिए आपको, कितना रिवॉल्यूशन चाहिए। यहाँ से अगर इस साइड में जाएगा तो फर्स्ट एंगल होगा वो एंड उसके अपोजिट में सेकेंड एंगल होगा। ठीक है, दोनों साइड से आप लोग इसको मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे प्रोफाइल सिलेक्शन देना है। प्रोफाइल ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, स्केच नंबर 2। ठीक है, ये वाला स्केच सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देखो अभी एक्सिस मांग रहा है, कौन सा एक्सिस के साथ रिवॉल्यूशन करना है। मुझे यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस के साथ रिवॉल्यूशन करना है। यहाँ से वर्टिकल चूज कर सकते हो और डायरेक्टली अगर सिलेंडर फेस है आपके पास तो सिलेंडर फेस को भी चूज कर सकते हो। एंड यहाँ से अगर राइट क्लिक करके भी चूज कर सकते हो। अगर आपको पता है यहाँ पे वर्टिकल कौन सा जा रहा है, देखो डायरेक्शन कंपास में चेक करना है, इसको कंपास बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वर्टिकल जो है जेड डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जेड भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 3 अल्टरनेटिव ऑप्शन है, आपको कौन सा इजी लगेगा वो आप लोग चूज कर सकते हो। मैं अभी जेड सिलेक्ट कर देता हूँ। जेड मतलब ओरिजिन के साथ वर्टिकल एक्सिस चूज हो रहा है। अभी जेड एक्सिस होने के बाद यहाँ पे एक बार इसको प्रीव्यू कर देंगे। तो प्रीव्यू होने के बाद देखो कुछ मटेरियल ऐसा रिमूव हो रहा है। जैसे मैंने प्रोफाइल बनाया था वैसा ही आउटसाइड का मटेरियल रिमूव हो गया। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं लिमिट क्या काम करता है। तो लिमिट में देखो यहाँ पे लिमिट अगर मैं दे रहा हूँ फर्स्ट एंगल में 180 तो वो 180 ही कट करेगा। ओके, तो 360 जा रहा है फिलहाल, उसको कर देंगे 180।
एंड चेक करते हैं कितना कट हो जाएगा। यहाँ पे प्रीव्यू। अभी देखो ऐसे प्रोफाइल अगर इस साइड में घुमाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये हमारा सिलेंडर ऐसा कुछ था, बराबर है, एंड उसमें से 180 डिग्री कट हो रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब ये हमारा रहेगा फर्स्ट एंगल। अगर यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में आपको चाहिए मटेरियल रिमूव करना है तो आप लोग यहाँ से भी हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर देंगे 90 डिग्री, 90 क्लिक करो एंड प्रीव्यू करो। अभी प्रीव्यू करने के बाद देखो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल था, बराबर है, यहाँ से इस साइड में जा रहा है 180 एंड यहाँ से इस साइड में जा रहा है 90 डिग्री। तो ऐसे आप लोग दोनों साइड से मेंटेन कर सकते हो उसको कि आपको कितना चाहिए और क्या चाहिए। अगर आपको पूरा मटेरियल रिमूव करना है तो कौन सा भी एक साइड 0 कर दो एंड एक साइड 360 कर दो, और बोथ साइड आप लोग 180 भी कर सकते हो। यहाँ पे भी 180, यहाँ पे भी 180 भी कर सकते हो, ओके। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बाद देखो इसको और एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। अभी ये वाला तो हो गया, इतना ही रहता है इसमें। थिक प्रोफाइल और एक है, अगर आपको थिकनेस में कट करना है, सिर्फ एक लाइन की तरह कट करना है तो आप लोग थिकनेस भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे थिकनेस आ रहा है इतना mm का, इसको प्रीव्यू कर दो। प्रीव्यू करने के बाद ये देखो अंदर का कट हो रहा है इतना ही से, तो ये इतना ही लाइन कट हो जाएगा यहाँ पे। ये अंदर भी ऐसा कट ही दिखेगा आपको, ओके। ये पूरा मटेरियल रिमूव नहीं करता है। थिक प्रोफाइल को ऑफ करोगे तो ये पूरा मटेरियल रिमूव करता है, ओके। तो थिक को यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं करते हम लोग, मटेरियल रिवॉल्यूशन और मटेरियल रिमूव में थिक प्रोफाइल ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है। सिर्फ मटेरियल ऐड करते टाइम थिक प्रोफाइल को ज्यादा यूज किया जाता है सभी कमांड्स में, ओके। ये वाला हो गया, ओके। अभी इसको और एक एग्जाम्पल में समझेंगे। इसको मैं कर दूंगा डिलीट, यहाँ से डिलीट करो, ओके। सभी चीजें डिलीट कर देता हूँ एंड ये जो प्रोफाइल है यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके इसको मैं एक्सिस के साथ कोइंसिडेंस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट को डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको कर देंगे राइट क्लिक, कोइंसिडेंस हो गया। इसका हाइट हम लोग दे देंगे 100 एंड इसका विड्थ दे देंगे यहाँ से 50, ओके। तो ये जब रिवॉल्यूशन करेगा तो ये सिलेंडर बन जाएगा, बराबर है, एंड सिलेंडर का डायमीटर हो जाएगा 100। यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। एग्जिट करने के बाद मुझे इसको रिवॉल्व करना है तो शाफ्ट कमांड से हम लोग मटेरियल ऐड कर लेंगे। यही प्रोफाइल है। अभी देखो एक्सिस यहाँ पे ये वाला चूज हो गया तो कुछ प्रोफाइल हमारा ऐसे दिखने लगे, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए। एक्सिस मुझे चाहिए था वर्टिकल वाला। यहाँ पे ये देता हूँ एंड प्रीव्यू, ओके। ये बन गया सिलेंडर। अभी इस सिलेंडर को मुझे पिस्टन की तरह बनाना है, तो पिस्टन बनाने के लिए यहाँ पे देखो फिर से प्रोफाइल बनाएंगे इस पे मटेरियल कट करने के लिए। तो यहाँ से पॉलीलाइन से हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्लॉट बनाने के लिए, यहाँ से ऊपर यहाँ पे पिस्टन रिंग के लिए स्लॉट बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे पिस्टन रिंग बैठेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे मुझे चाहिए 3 पॉइंट आर्क एंड ये वाला रहेगा सेकेंड पॉइंट एंड यहाँ पे रहेगा सेम उसी की तरह सिमेट्रिकल थर्ड पॉइंट, ओके। तो थर्ड पॉइंट देने के बाद मुझे इसको करना पड़ेगा क्लोज, क्योंकि क्लोज प्रोफाइल ही वहाँ पे वर्क करेंगे तो इसको 100% क्लोज रखना है। तो यहाँ से बाहर के साइड से मैं क्लोज कर दूंगा इसको, क्योंकि मुझे इसके बाहर के साइड का ही मटेरियल रिमूव करना है। तो यहाँ पे इसको कर देंगे क्लोज, यहाँ पे प्लेस कर दो एंड इसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद यहाँ से एग्जिट एंड ट्रिम ऑप्शन से यहाँ पे इसको कर दो ट्रिम। अभी ये प्रोफाइल बन गया है, बराबर है। अभी जितना इसके अंदर दिख रहा है इस प्रोफाइल के अंदर, यहाँ पे देखो ये स्लॉट दिख रहा है, यहाँ पे स्लॉट, यहाँ पे भी स्लॉट, यहाँ पे भी स्लॉट एंड ये जो एक्स्ट्रा कर्वेचर टाइप पार्ट आ गया है वो सभी रिमूव होने वाला है। तो यहाँ से कर देंगे एग्जिट। एग्जिट करने के बाद यहाँ पे ग्रू कमांड फिर से यूज करेंगे, ओके। अभी प्रोफाइल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ग्रू कमांड में एंटर कर देंगे। ग्रू कमांड में जैसे ही एंटर कर लिया वहां पे देखो प्रोफाइल स्केच नंबर 3 सिलेक्ट हो चुका है। सिर्फ अभी हमें क्या करना है, एक्सिस सिलेक्शन देना। एक्सिस कौन सा है हमारा, वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस के अलाउंग ये पूरा मटेरियल रिमूव करना है। यहाँ से प्रीव्यू कर दो। प्रीव्यू करने के बाद देखो यहाँ पे पिस्टन का पार्ट बन गया है, ओके। तो ऐसे आप लोग ग्रू कमांड को यूज कर सकते हो। अगर आपको पूरा नहीं चाहिए
तो आप लोग यहाँ से एंगल उसका मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे प्रोफाइल सिलेक्शन देना है एंड यहाँ पे एक्सिस देना है। रिवर्स डायरेक्शन अगर आपको फर्स्ट एंगल में 360 नहीं चाहिए, सेकेंड एंगल में चाहिए, तो आप लोग रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसको सिंपली कर दो ओके। ओके करने के बाद देखो हमारा कुछ रिजल्ट ऐसा दिखने लगेगा। तो ऐसे ग्रू कमांड यूज होता है। आप लोग जहाँ पे भी रोटेशनली मटेरियल रिमूव करना चाहते हो वहाँ पे आप लोग ग्रू कमांड यूज कर सकते हो, एंड जहाँ पे रोटेशनली मटेरियल ऐड करते हो वहाँ पे शाफ्ट कमांड यूज करते हो। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होल कमांड के बारे में सीखने वाले हैं डिटेल्स में, सभी चीज़ें उसमें देखेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए रुकते हैं, बाय बाय।